बात गजल है, चेहरा कमल है, फूलों जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है, उतरी है तू। जी हाँ, बात गजल है, चेहरा कमल है, फूलों जैसी तू चंचल है। ये दी जा रही है उपमा। क्या दी जा रही सर? उपमा। उपमा किस अलंकार में दिया जाता है? अर्थात अर्था। हमने पढ़ लिया था क्या? हमने पहली वीडियो में पढ़ा था शब्दालंकार। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। और उपमा क्या होता है सर? उपमा होता है अर्था अलंकार का एक भेद। इसके पहले कि हम लोग अर्थालंकार पढ़ना शुरू करें, अब जान लीजिए मेरे बारे में। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं सर मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर, जहां आपको मिलते हैं आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। आइए इधर देखिए, शुरू करते हैं सर आज की हम लोग वीडियो। अर्थालंकार। अर्थालंकार के बारे में बताया गया जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए। उस दिन मैंने क्या बताया था? वर्ण के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए। यहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा सर, थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां वर्ण था, वर्ण देख के पहचानते थे। यहाँ अर्थ है, अर्थ थोड़ा सा समझना पड़ता है। लेकिन टेंशन नहीं लेंगे सर, हम लोग रट्टा मार पढ़ाई करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, मैं कोई ऐसी बात करता ही नहीं जिससे आपके दिमाग पर लोड पड़े। कोई टेंशन नहीं सर, आज एकदम हंसते गाते सीख लेंगे जैसे उसको सीखा था, है ना। अगर हमको वह ट्रिक याद हो, वह कविता 8 लाइन की याद हो जो मैंने आपको बताया था, तो है ना, हमको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे अर्थालंकार के भेद। तो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। वास्तव में अर्थालंकार के भेद की बात किया जाए तो सार्वजनिक रूप से अगर देखा जाए विस्तृत रूप से, तो अर्थालंकार 23 से 125 है। हाँ, अर्थालंकार के भेद 23 से 125 है। आप कहेंगे सर अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं, यहाँ 5-6 नहीं पढ़े जा रहा है और आप 23 से 125 बता रहे हैं, क्यों जुलुम कर रहे हैं सर? अरे आप डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, क्योंकि अर्थालंकार में अर्थ के हिसाब से अलंकार बनाना था। तो जितने भी विद्वान आते गए कुछ न कुछ अर्थ देकर के एक अलंकार बनाते गए। बट मुख्य रूप से जो कक्षा 10 कि सिलेबस वाले बच्चे हैं या कक्षा 12 के बच्चे हैं, या जो हम लोगों को तैयारी में दिया जाता है ना, जो हमको पढ़ना है, अर्थालंकार के मुख्य रूप से 5 भेद है सर, 5, है ना। कौन कौन से है सर वो देख लेंगे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, है ना। कहीं कहीं कुछ किताबों में भ्रांति मान और संदेह भी मिल जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही हैं। कौन कौन से? यही 5। उसके बाद एडिशनल अलंकार है सब। चलिए, तो इसके पहले कि हम लोग उपमा अलंकार शुरू करें, उसके पहले कुछ ऐसे शब्द हम निकाल करके बाहर करते हैं जो हमको जा करके परिभाषा हो, चाहे उनको समझने में बड़ा दिक्कत पैदा करते हैं सर। वो क्या है? उपमेय, उपमान। जब हमको ना टीचर्स बताते हैं कि जब हम उपमेय में उपमान का भेद रही तैसे से, तो आधा दिमागवा तो ही जगह हो जाला ब्लैक, ये साला उपमेय उपमान कहाँ से आ गया, है ना। उपमेय उपमान क्या है, आज इसको हम लोग निकाल करके बाहर करेंगे। कैसे? उपमेय, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण शब्द क्या है यहाँ पे दिखाएंगे। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, है ना, वो क्या होता है सर? वो गौण होता है। क्या होता है? गौण होता है। क्या? उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वो गौण होता है। साधारण, अगर हमारे जैसे मुख चंद्रमा के समान है, मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी गई। मुख तो हमारे मुख तो होना दुनिया भरे का मुख है, तो मुख का हो गया, मुख हो गया गौण, और चंद्रमा क्या हो गए? विशेष। तो जो गौण हो गया, जो साधारण, जो कई मिल सकते हैं, वही है उपमेय। और उपमान क्या है? जो विशेष होता है, श्रेष्ठ होता है, प्रसिद्ध होता है सर,
वही होता है उपमान। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए वो गौण होता है, उपमान जिससे तुलना की जाए यह है प्रसिद्ध, इसको हम बोलते हैं श्रेष्ठ। इसके बाद है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? समानता बताने वाले शब्द, है ना। आप कहेंगे कि वाचक क्या है सर? जिसके माध्यम से हम समानता बताते हैं, जैसे सासी से समसरिस, सासी से समसरिस, इसके माध्यम से हम बताते हैं। साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म क्या है इसको आप समझिएगा, ये एडजेक्टिव होता है ना। साधारण धर्म को हम वैसे नहीं समझेंगे, अपने दिमाग से समझेंगे, केवल दिमाग से। क्या? वो एडजेक्टिव होता है। वह चंद्रमा के समान सुंदर है ना। चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर। सुंदर क्या बता रहा? विशेषण। वही विशेषण है सर, वही विशेषण हमने पकड़ लिया। जी हाँ, हमने पकड़ लिया। साधारण धर्म क्या होता है? विशेषण, है ना। अब देखिए, हमने उपमान उपमेय का काम खत्म किया। क्या? जिसकी तुलना की जाए वो होता है साधारण, और उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो होता है विशेष, जिसकी उपमा दी जाती है। वाचक शब्द सासी से समसरिस, जिन शब्दों से हमारी तुलना की जाती है, और साधारण धर्म विशेषण होता है सर। आइए उपमा अलंकार में देखिए, हमने परिभाषा नहीं लिखा है। परिभाषा आप बहुत किताबों से रटे होंगे, हमेशा रटते हैं। मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज रखी है जिनके माध्यम से भी हमारा काम चल सकता है। क्यों? क्योंकि हमको नंबर लेना है सर, रट्टा नहीं मारना है। हमें रट्टा मार के पढ़ाई करनी नहीं। देखेंगे यहाँ पे उपमालंकार, जब दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए। क्या? दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना होनी चाहिए सर, एक ही जाति की वस्तु नहीं हो। उपमा में सबसे बड़ी बात ये ध्यान देनी है। क्या? उपमा में अगर एक ही, जैसे आप मैं क्या हूं? मनुष्य जाति का हूं। अगर मेरी तुलना किसी मनुष्य से आप कर देते हैं तो उपमा हो ही नहीं सकता, वो हो जाता है एडजेक्टिव, है ना। वो क्या हो जाता है सर? डिग्री डिग्री डिग्री, वो हो जाता है एडजेक्टिव का डिग्री। और जब हमारी तुलना आप किसी जानवर से कर दीजिए, किसी पर्वत से कर दीजिए, किसी नदी से कर दीजिए, किसी पठार से कर दीजिए, है ना, तब वो जाकर के तुलना होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, तुलना में एक ही जाति के लोगों की तुलना नहीं करते। अगर एक ही जाति में तुलना करेंगे तो वो तुलना नहीं होगा, वो हो जाएगा विशेषण, है ना। तो हमने कहा जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वह उपमा है, वह उपमा। पहचान क्या है उपमा की? हमको पहचान से मतलब है सर, पहचान से याद करिएगा। सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की भाषा, बोला था मैंने। सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की भाषा। सासी से समसरिस, जिसमें सासी से समसरिस आ जा वही है उपमा। चलेंगे समझेंगे कि क्या हमको उदाहरण से मतलब है और उदाहरण पहचानना है। पहला देखेंगे, सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ सा आ गया सर सा, और सा आते ही हमने क्या समझ लिया कि ये है उपमा। नील गगन सा शांत हृदय तारो रहा, यहाँ भी आ गया सा। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ क्या है सर? सरिस। तो हमको सासी से मतलब है, और हमने देख लिया, हमारा काम बन गया। हमको दीजिए 1 नंबर। क्यों? क्योंकि आपने पूछा था कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, और हमने एक झटके में बता दिया कि इसमें उपमा अलंकार है। मेरा नंबर कहाँ है भाई? लाओ, आपको नंबर मिला। हमको नंबर से मतलब है सर। आगे देखेंगे, रूपक। रूपक क्या है? जब उपमेय और उपमा में कोई अंतर न हो। परिभाषा बहुत लंबा चौड़ा लोग लिखवा देते हैं। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, वो आपको रट्टा नहीं मारना है सर। क्या? यहाँ पे देखेंगे, जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर न हो। उपमेय कौन? ए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान कौन? जिससे तुलना की जाए। जब दोनों में उपमा तो मतलब एक मान लिया जाए, उनमें तुलना नहीं हो। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कर रहा हूं सर, मैं अगर आपका डाउट्स क्लियर करूं तो एक चीज आप जान लीजिएगा। क्या? ये जो रूपक होता है ना सर, ये रूपक जो होता है वो छुपा हुआ उपमा ही होता है ना। क्या? बिकॉज इन इंग्लिश में भी यही बताया जाएगा आपको, मेटाफर इज इम्प्लॉयड सिमिली, इम्प्लाइड सिमिली, इम्प्लाइड सिमिली, है ना। मेटाफर इम्प्लाइड सिमिली होता है, अर्थात रूपक एक छुपा हुआ उपमा होता है ना। उपमा में तुलना दी जाती है, और रूपक में जिससे तुलना दी जाती है उसको वही वस्तु मान लिया जाता है। उपमा में सासी से समसरिस जैसे तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसमें तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग
नहीं किया जाता। एक उदाहरण और समझेंगे। जैसे मैंने कहा राणा प्रताप युद्ध भूमि में शेर के समान लड़ते थे, शेर के समान लड़ते थे। तो यहाँ इस उदाहरण में राणा प्रताप शेर के समान समानता बता गई तो उपमा हुआ। इसको हम दूसरे प्रकार से अगर कहें कि राणा प्रताप युद्ध भूमि में शेर थे, क्या थे? शेर थे। तो वहां पे राणा प्रताप को शेर मान लिया गया सर। क्या मान लिया गया? शेर मान लिया गया। वही हो गया रूपक। वहां वाचक शब्द को हटा दिया गया। तो जहां से वाचक शब्द हट जाएंगे हो जाएगा रूपक। रूपक और उपमा एक छुप दूसरे के पूरक ही समझ लो आप, है ना। तो जहां जिन वस्तुओं की हम तुलना करते हैं उसको तुलना नहीं बल्कि मान लिया जाता है ना। वह चांद सी नहीं बल्कि चांद ही है ना। वो कहेगा वह चांद सी है, और रूपक में कहा वह चांद है। उसको चांद मान ही लिया गया, है ना। वह चांद सी नहीं बल्कि चांद ही है। यही होता है रूपक। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं, यही है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें क्या है सर? राम नाम में रतन धन का आरोप कर दिया गया है। मुझे कहा मैंने प्राप्त किया क्या, चाहे राम कहिए चाहे धन कहिए, धन ही मेरा राम है और राम ही मेरा धन है। तो चाहे धन कहिए चाहे राम कहिए। आज महंत बसंत, महंत की सवारी में बसंत का आरोप है। महंत की सवारी में बसंत का आरोप है। जलता है ये जीवन पतंग, जीवन में पतंग का आरोप है। पतंग माने भाई कीड़े मकोड़े, है ना। जीवन पर पतंग का आरोप कर दिया गया है। अर्थात यहाँ तुलना नहीं की जाती बल्कि तुलना की जाने वाली वस्तु को मान लिया जाता है। यह बस ये हो गया रूपक, हो गया उपमा, है ना। आपको और उदाहरण में बोल रहा हूं, आप लोग अगर चाहे नोट करिएगा, क्योंकि उदाहरण ही है सर, उदाहरण ही है। उदाहरण ही बोले जाते हैं, उदाहरण पहचान करके ही हमको बताना पड़ता है कि ये कौन से अलंकार है। जैसे अंबरपन घट में डूबा रही तारा घटी उषा नागरी, चरण कमल बंदो हरिराई। अगला है चरण सरोज पखारने लागे। अगला है सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ये सारे जो उदाहरण मैंने बोले हैं सब किनके हैं सर? रूपक के। जी हाँ। अब आगे देखेंगे उत्प्रेक्षा आ गया सर। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा तो बहुत सरल है। मैंने क्या कहा, है ना। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, दो शब्दों में भ्रम पैदा हो भ्रांति मान पहचानो, है ना। उत्प्रेक्षा का संकेत क्या है? मनु मानो जनु जानो। हमको ऐसे याद हो गया, परिभाषा देखने की जरूरत ही नहीं सर, उदाहरण देख लीजिए। अगर जहां मनु मानो जनु जानो आएगा हो गया उत्प्रेक्षा। यहाँ लिखा है परिभाषा, परिभाषा से हमको मतलब नहीं, हमारी ट्रिक तो खुद है जिंदाबाद, है ना। यहाँ देखेंगे क्या है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सैल पर आतप पर प्रभात, मनहु नील मणि सैल पर। मनहु 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 आ गया तो हमारा क्या हो गया सर? तुरंत, कोई संदेह नहीं, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ मानो कैसे? सिर फट गया उसका मानो और रंग का घड़ा, मानो कुछ मतलब नहीं, हमारा काम बनेगा केवल हम अपने संकेत पे ध्यान देंगे और एक नंबर लेकर के किनारे उठेंगे सर, किनारे उठेंगे। बताइए सर, अब आप बताइए उपमा में कोई आपको डाउट हुआ? हाँ, कि आपको रूपक में कोई डाउट हुआ, कि आपको उत्प्रेक्षा में कोई डाउट हुआ? कोई डाउट हो ही नहीं सकता सर, में डाउट नहीं होगा आपको। अगर होता भी है किसी कारणवश तो इस
मैं किस चिड़िया का नाम हूँ, आप तत्काल हमको कमेंट करिए। हैं, यदि आपको मेरी बातें यह समझ में आ रही हैं, मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो, तो तुरंत अपनी मोबाइल उठाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। यदि आप हमारे डेली के हमारे पुराने व्यूवर हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करिएगा सर, क्योंकि आपके कमेंट के दम पर ही हम लोग आगे आगे की वीडियो बनाते हैं और उत्साहवर्धन हमारा होता है। यहाँ पे देखेंगे सर, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में आप जानती है ना, जब हम क्या, अतिशयोक्ति को एकदम स्पष्ट समझ लो, जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति के को वास्तविकता से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए या ज़्यादा घटा दिया जाए, है ना। बढ़ा चढ़ा करके, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके, जब बहुत ज़्यादा घटा करके बात किया जाए, वही होती है अतिशयोक्ति। ना समझ में आए तो गौवा में देख ला, कुल गौवा में दो चार फेंका वाले हुआ, जौन फेंका ना हुआ तो अतिशयोक्ति है भैया, है ना। उन्हें देख के लोग भागे न, हाँ कि अरे आ गल भैया ये पगला क्यों के ना बोले थे, वो है ना अतिशयोक्ति बा। तब अतिशयोक्ति में यहाँ पे देखेंगे, जहाँ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोग मर्यादा का उल्लंघन कर जाए, है ना। जैसे क्या है, मर्यादा का उल्लंघन कर जाए, जब बढ़ा चढ़ा की बात करेंगे तो आप उल्टा सीधा बोलेंगे तो मर्यादा का उल्लंघन होकर करेगा, है ना। हमको समझना क्या है, जब वास्तविकता से बहुत ज़्यादा बढ़ा करके या बहुत ज़्यादा घटा करके कहा जाए, वही जगह अतिशयोक्ति होता है। आप पढ़ेंगे उदाहरण उधर समझ में आएगा। जैसे क्या, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अरे बाप रे बाप, हनुमान की पूंछ में अगियो ना लगल, लंका सगरी जरी गयल, और सारे निशाचर राक्षस माचस कुल गिरत परत भाग परई न। पढ़ाई चढ़ाई के है ना, जबकि एक्चुअली फैक्ट बताऊं सर, हनुमान की उसी पूंछ में आग लगने के कारण हनुमान जी के शरीर में हमेशा जलन हुआ करती थी। आप चले जाइए एमपी में, वहाँ एक हनुमान धारा स्थान है, वहीं पर सीता जी के आशीर्वाद से एक जल हमेशा, पता नहीं कहाँ उस पर्वत में से एक जल गिरता रहता है, हनुमान जी की मूर्ति पर हमेशा गिरता रहता है। क्यों, उसका यही कारण बताया जाता है कि उनके शरीर में हमेशा एक जलन हुआ करती थी, तो उसकी शीतलता के लिए माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया, वही जल हमेशा उनके शरीर पर गिरता रहता है। तो लेकिन यहाँ पे कवि महोदय ने क्या कह दिया, हनुमान की पूंछ में लगन पाइया, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग बार। जय हो कवि जी, जय हो कवि, आपकी महिमा अपार है प्रभु, आपका महिमा अपार है ना। यही बात एक क्यों गलत ना कर, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कभी, कि कत्तो पहुँच जाए। देखेंगे दूसरा क्या है, अरे पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। ला भैया, पानी पर हाथ को छुओ की जरूरत है ना, घर घर इतना रोवन सुदामा कि कुल किचड़ा मिट्टी श्री कृष्ण भगवान के धुल गया। एक कवि की महानता है। कवि जब भाव विभोर होता है तो कलम तोड़ के लिखता है सर, कलम तोड़ के लिखता है। वही कलम तोड़ के यहाँ पे लिखा गया है क्या, पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। और कलम तोड़ने का क्षमता कहाँ से आता है, जब आप भागवत की भक्ति में लीन होंगे तो यू शुड हैव पावर टू ब्रेक योर पेन। भगवान की शक्ति से यह अद्भुत कला आती है, यह अद्भुत चमत्कार होता है। तब वहाँ कवि जाके कलम तोड़ देता है, लिख देता है, पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो, है ना। ये भाव है। मानवीकरण देख लेंगे। मानवीकरण क्या है, जहाँ काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है। मानवीकरण को मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। क्या मानवीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। हाँ सर, पर्सनिफिकेशन। क्या, जब निर्जीव चीजों को सजीव मान करके व्यक्त किया जाए, एकदम स्पष्ट समझिएगा, जब निर्जीव चीजों को सजीव मान करके व्यक्त किया जाए, अर्थात निर्जीव चीजों में सजीव के गुण को डाला जाए, वही होता है मानवीकरण। कैसे यहाँ पे डाला गया, निर्जीव चीजों में सजीव का गुण कैसे डाला गया है, यहाँ पे आपको मैं देखकर उदाहरण पढ़ करके बताता हूँ। यहाँ दिया है, मेखला पार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दिग सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, है ना। यहाँ पे मेखला पर्वत, है ना,
क्या कर रहा है? मेखला पर्वत है, पर्वत कर रहा है कि वो अवलोक रहा है। अवलोक माने होता है देखना, देखने का काम कौन करता है सर आप बताएंगे? सजीव की निर्जीव? निसंदेह आप कहेंगे कि सजीव। तो यहाँ पर्वत क्या है? पर्वत है निर्जीव। जब पर्वत निर्जीव है तो देख कैसे रहा है? अर्थात यह मानवीकरण है, क्योंकि देखने का गुण तो सजीव का होता है, और जब सजीव के गुण को निर्जीव में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है वही हो जाता है मानवीकरण। कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान को बड़े अच्छे प्रकार से समझेंगे सर, बड़े ही मनोरंजक तरीके से। भ्रांतिमान और संदेह को एक बार समझ लीजिए। भ्रांतिमान में भ्रम जरूर होता है, लेकिन अपने अंतिम उद्देश्य तक, अपने अंतिम परिणाम तक आदमी पहुंच जाता है। लेकिन संदेह जहां हो जाता है वहां आदमी अपने अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाता, संदेह मिटता नहीं है ना। हम भ्रांति से किसी और के शर्ट को पहन सकते, क्या यार वैसा लगत रहा, तो हम अपने परिणाम को, भ्रम में आए इस शर्ट को उठाया और पहन लिया, अपने परिणाम तक पहुंच गए कि हमने पहन लिया। और संदेह में संदेह बने रहेंगे पहनने के बाद भी, लेकिन हम संतुष्ट नहीं होंगे। यार लगा था यार, अरे यार इधर कुछ बड़ा होता कुछ छोट होता, भ्रम की संदेह की स्थिति बनी रहती है ना। भ्रांतिमान को समझने के लिए एक बड़ा ही अच्छा सा, एक बहुत ही मधुर सा मैं गीत दे रहा हूँ, जिससे आप भ्रांतिमान कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, गीत मैं क्यों प्रस्तुत कर रहा हूँ बीच बीच में, है ना, क्योंकि उन गीतों के माध्यम से इन तथ्यों को आप एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, है ना, बड़ी सहजता से दिमाग में कभी भूलेंगे नहीं। तो भ्रांतिमान के लिए कहाँ हम परिणाम तक पहुंच रहे हैं ना, कैसे, है ना, उस गाना को सुनिएगा कभी नहीं भूलेंगे। क्या? अरे छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। जी हाँ, एकदम वही भ्रांतिमान है। भ्रम में आकर के किसी दूसरे व्यक्ति को कोई दूसरा मान लेना ही भ्रांतिमान है सर, वही भ्रांतिमान है। और तो आपको समझ में आया? यहाँ पर देखेंगे, नाक की मोती अधर की कांति से, अभी दारिम को समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। ये कहाँ का प्रसंग है सर? आइए मैं आपको बताता हूँ। यह लक्ष्मण और उर्मिला जी का प्रसंग है। जब लक्ष्मण जी उर्मिला को देखते हैं तो अब भ्रम में पड़ जाते हैं, उनकी साज सजावट रूपरेखा को देखकर। और हम ही कहताड़ी, ये बताइए जवन आदमी मेहरारू छोड़ के जेके 14 बरस जंगल जंगल घुमा दे, वो तो वही से भ्रमित हो जाई, है ना। बट कवि महोदय ने बड़ा अच्छा प्रसंग दिया है। क्या? नाक की मोती अधर की कांति से, अभी दारिम को समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मान है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। क्या उनको भ्रम हो रहा है? उनके नाकों, है ना, उनके नाकों में जो पहने हैं, है, उनके नाकों का उनको भ्रम हुआ कि यह तोता है, और उनका जो कांतीय दांत है वह उनको समझ में आ रहा है कि यह अनार के दाने हैं, है ना। तो लक्ष्मण जी को उर्मिला जी के साथ सजावट रूपरेखा को देख करके भ्रम पैदा हो जाता है। वह मान लेते हैं कि उर्मिला नहीं है, तोता है, और ये उनके दांत नहीं बल्कि वो अनार है, अपने परिणाम में पहुंच जाते हैं। लेकिन संदेह अलंकार, जब हम अपने असली जगह नहीं पहुंच पाते, परिणाम पर पहुंच ही नहीं पाते, जब दो वस्तुओं उपमेय उपमान में संदेह हमेशा बना रह जाता है, वही संदेह अलंकार होता है। इसका एक झटाक से मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। क्या? नारी बीज साड़ी है कि सारी बीज नारी है, नारी की साड़ी है कि सारी की नारी है, ये है संदेह अलंकार। इस प्रकार से हमने समस्त अर्थ अलंकार को आज पढ़ लिया है सर, पढ़ा ही नहीं है सर, ऐसा समझा है कि जो कभी भूलेगा नहीं। अगर इसके भी बाद कोई अगर आपको परेशानी होती है सर, तो आप कमेंट लिख भेजिएगा, मैं उसको दूर करूंगा। और आगे मैं लेखपाल की तैयारी करने वाले बच्चों से और बीएड जो टेट और सुपर टेट की तैयारी करने वाले बच्चों से कहूँगा, सर अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस मैंने एक अलंकार पढ़ा दिया है, आगे की पढ़ाई आपके सिलेबस के अनुसार ही अगली वीडियो आएगी। और आप लोग
एकदम इसी प्रकार से प्रेम बनाए रखिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करते रहिए, ताकि आप भी ज्ञानी हों और लोग भी ज्ञानी हों, और चर्चा करते रहिए सर इन बातों की, जिससे ज्ञान का एक बहुत अच्छा माहौल बने। इसी शब्दों के साथ मैं योगेंद्र कुमार दुबे आज आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।